हेलो। एक साल से आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की कंडीशन में आप अकेले नहीं हैं। हाय, आई एम डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। आई एम अ गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट जरूरी हैं, क्या वो आपने करवाए हैं या नहीं, और क्या आप जानते हैं आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल, ये सब चीजें भी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। अब बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी को चेक करने के लिए। 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनको आपको जरूर कराना चाहिए। पहला टेस्ट होता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये आपका फर्टिलिटी का इंडिकेटर होता है। इसका लेवल शुड बी मोर देन 1.2। अगर ये 1.2 से ज्यादा है और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो इसका मतलब है आपकी फर्टिलिटी क्वोशंट अच्छा है। सेकेंड टेस्ट होता है थायराइड और उसी के साथ प्रोलैक्टिन। थायराइड की डेफिशिएंसी भी आपको इनफर्टाइल बनाती है, प्रोलैक्टिन का हाई लेवल भी आपको इनफर्टाइल बनाता है। तीसरी चीज है आपका 3D 4D इंट्रा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बेसिकली आपके यूट्रस और ओवरीज के स्टेटस को बताती है। यूट्रस के अंदर कहीं सेप्टम तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है, फाइब्रॉइड है तो किस लोकेशन पे है। एडेनोमायोसिस एक कंडीशन होती है जिसे यूट्रस की सूजन कहते हैं, उसके बारे में पता बताती है। एंड सेकंड चीज है ओवरी का स्टेटस, मतलब ओवरी के अंदर कहीं PCOS तो नहीं है, आपको मल्टीपल सिस्ट तो नहीं बने हुए हैं, या ओवरी का साइज बहुत छोटा तो नहीं है, या बहुत ज्यादा बड़ी साइज की ओवरी तो नहीं है। ये सभी चीजें आपकी फर्टिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HSG, हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम। हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, सेल्पिंजो मतलब ट्यूब। इन दोनों की जो एक्सरे की पिक्चर होती है उसको हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम कहते हैं। इसमें सर्विक्स के थ्रू कुछ डाई अंदर डाली जाती है यूट्रस में और सक्सेसिव एक्सरे खींचा जाता है, बट दिस टेस्ट इज वेरी पेनफुल। सो इसका दूसरा ऑल्टरनेट आ गया है जिसको कहते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। इसमें यूट्रस के अंदर इंस्टेड ऑफ डाई सलाइन डाली जाती है जो हार्मलेस होती है। इस सलाइन को डालते हैं और सोनोग्राफी से दोनों ट्यूब के अंदर से पेट के अंदर पानी अगर जा रहा है उसका निरीक्षण किया जाता है। अगर दोनों ट्यूब से वाटर अंदर आ रहा होता है इसका मतलब आपकी ट्यूब पेटेंट है। ये बहुत सिंपल टेस्ट है और सोनोग्राफी से किया जा सकता है, बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जिनसे कराना चाहिए वो बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए, अदरवाइज इसकी रिपोर्टिंग फॉल्स हो सकती है। लास्ट एंड फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस। हस्बैंड सीमन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि इनफर्टिलिटी का 40% कॉज मेल फैक्टर होता है, 40% कॉज फीमेल फैक्टर होता है, 20% में दोनों पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए हस्बैंड सीमन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कराने का एक तरीका होता है। इसमें जैसे अगर आज आपने इंटरकोर्स किया है अगले 3 दिन इंटरकोर्स नहीं करना, मतलब जो पुराना सीमन था वो डिस्कार्ड हो गया और 3 दिन तक आपने इंटरकोर्स नहीं किया, मतलब जो फ्रेश सीमन सिंथेसिस हुआ है उसको आपको 4th डे पे लैब में देना है, जिसकी रिपोर्टिंग लेबोरेटरी वाले आपको देते हैं, जिसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंटली देखी जाती है, काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी। अब बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की, जिसमें आता है आपकी लाइफस्टाइल, वेट एंड स्ट्रेस। अगर आपका एक्सेसिव वेट है तो आपको PCOS हो सकता है, आपको स्कैंटी पीरियड होंगे। स्कैंटी पीरियड का मतलब है जहां पे बेबी को जाके लगना है वो मेम्ब्रेन बहुत पतली है। सेकंड चीज हो सकती है आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। डिले पीरियड का मतलब होता है कि आपके ओवुलेशन का टाइम का कुछ पता नहीं है कि कब हो रहा है, एंड इसी के साथ ये भी एसोसिएशन होता है कि आपके हार्मोनल लेवल बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं जो इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द कॉजेज होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस समय आपको अपने बॉडी मास इंडेक्स को 23 पे रखना है। मतलब अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 60 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 50 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये एक मार्कर है, आपको अपने BMI को नीचे लेके आना है सो दैट गुड क्वालिटी ऑफ एग प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा सके। और क्या आप जानते हैं स्ट्रेस बहुत बड़ा दुश्मन है फर्टिलिटी का। स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी में स्टेरॉइड्स जनरेट होता है। स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो फर्टिलिटी वाले हार्मोन्स को अपने प्रॉपरली वर्क नहीं करने देता। इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, योगा प्रैक्टिस करें या अपनी लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह से रखें कि आपकी जिंदगी से स्ट्रेस कम हो सके। स्लीप, आजकल की जो यूथ है वो देर से सोती है और देर से उठती है, तो जो एक सर्केडियन रिदम होता है आपके हार्मोन्स को सही प्लेस पे रखने के लिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली प्रैक्टिस शुरू करना है। सेकंड चीज है अल्कोहल एंड स्मोकिंग, दोनों से दूर रहिए क्योंकि दोनों ही चीजें आपकी एग क्वालिटी एंड स्पर्म क्वालिटी को खराब करती हैं। सो जैसे कि मैंने बात की थी आपके BMI को 23 पे लेके आना है। 2 फैक्टर हैं जो इसमें हेल्प करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है आपका ईटिंग हैबिट। तो आपको लो कार्ब और लो फैट डाइट पे आना है, प्रोटीन डाइट को ज्यादा लेना है अपने खाने में। एंड सेकंड चीज होती है एक्सरसाइज। आप खूब एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके वेट को डाउन किया जा सके। बट इन नटशेल, वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एस्पिरेशन, मोटिवेशन। अगर आपको अंदर से ही नहीं आ रहा है कि आपको वजन कम करना है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि आप वेट रिड्यूस कर पाएंगे। सो आई कंक्लूड, आप कभी भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है, तो आपको ये 5 टेस्ट जरूर कराने हैं। सेकंड, अपनी लाइफस्टाइल पे भी ध्यान रखें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें। देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी सारी चीजें नॉर्मल हैं और उसके बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तभी मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।